होमो हेबिल्स, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स, ये कुछ ऐसी स्पीशीज के नाम हैं जो इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज की डेट में ये कहाँ है? क्या इन स्पीशीज में से कोई भी आज जिंदा है? होमो सेपियंस यानी ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन सब के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं गिनी ढोंडियाल आज की इस वीडियो में आपको ह्यूमन इवोल्यूशन बताने वाली हूँ। बात करते हैं द ग्रेट एप्स की, जो इंसानों से सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं। चिंपांजीज, गोरिल्लास, ओरंगुटन्स और बोनोबोस, ये सब और ह्यूमंस, ये सब होमोनिड्स की कैटेगरी में आते हैं। हम सारे होमोनिड्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। सारे होमोनिड्स बिना पूंछ के होते हैं और दो पैरों पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही दो पैरों पे चलते हैं, गोरिल्लास और ओरंगुटन्स भी दो पैरों पे चल सकते हैं। सब होमोनिड्स में ब्लड ग्रुप टाइप भी सेम होता है। जैसे ह्यूमंस में ए बी, बी, ओ, आर एच पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स होते हैं, सेम ब्लड ग्रुप्स गोरिल्लास, चिंपांजीज, ओरंगुटन्स और बोनोबस में भी होते हैं। ये ग्रेट एप्स इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन ह्यूमन साइन लैंग्वेज ये समझते हैं। इनको ट्रेन किया जा सकता है। ये सब सिमिलैरिटीज कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यही कारण है कि इंसानों का और चिंपांजीज का 99% डीएनए मैच होता है। और इनके बाद सेकंड पोजीशन पर आते हैं गोरिल्लास। 98% डीएनए इंसानों और गोरिल्लास का मैच होता है। थर्ड नंबर पे आते हैं ओरंगुटन्स। 97% डीएनए मैच होता है इंसानों से। इनसे एक कैटेगरी पीछे ले तो होमोनाइड्स की कैटेगरी आती है। इनमें ह्यूमंस, ग्रेट एप्स के साथ लेसर एप्स भी इंक्लूड होते हैं। लेसर एप्स यानी गिब्बन्स, इन गिब्बन्स का 96% डीएनए इंसानों से मैच होता है। सभी होमोनाइड्स की कैटेगरी में किसी के पास भी पूंछ नहीं है और सबके पास ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन है। जैसे हम इंसान अपनी आंखों से देखते हैं, सेम वैसे ही सारे होमोनाइड्स देख सकते हैं। अब इनसे एक कैटेगरी और पीछे चले तो आती है एंथ्रोपॉइड्स की कैटेगरी। इसमें हम एप्स के साथ साथ मंकीज भी इंक्लूड करते हैं। इसमें करीब 130 स्पीशीज आती है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की और 120 स्पीशीज आती है न्यू वर्ल्ड मंकीज की। एंथ्रोपॉइड्स का मतलब होता है रिसेंबलिंग ह्यूमंस, मतलब इंसानों जैसा दिखना। और इससे भी एक स्टेप पीछे जाए तो आती है प्राइमेट्स की कैटेगरी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के एंड में भी बताई थी। सभी प्राइमेट्स में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि सभी प्राइमेट्स की प्रीहेंसिल हैंड्स होते हैं, यानी हाथों में पकड़ने की शक्ति। 3 बंदरों को छोड़ के बाकी सभी प्राइमेट्स के हाथ पैरों में 5 उंगलियां होती है। सभी प्राइमेट्स ग्रुप्स में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेट एप्स के सीधा बाद ह्यूमंस आ गए। ग्रेट एप्स और ह्यूमन इवोल्यूशन के बीच में बहुत सारी स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ है। साइंटिस्ट का कहना है 60 मिलियन ईयर्स पहले प्राइमेट्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। प्राइमेट्स को आर्बोरियल भी कहा जाता है, क्योंकि सब प्राइमेट्स पेड़ चढ़ सकते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि जो पेड़ों पे फल लगते थे वही प्राइमेट्स को अट्रैक्ट करते थे पेड़ों पर चढ़ने के लिए। इसलिए उन्होंने पेड़ों पे चढ़ने की कोशिश की और आने वाली सभी पीढ़ियां आसानी से पेड़ों पे चढ़ पाई। करीब 25 मिलियन ईयर्स पहले होमोनाइड्स का जन्म होता है और जिन प्राइमेट्स की पूंछ हुआ करती थी वो अब गायब हो जाती है। मतलब अब जो पीढ़ी आती है प्राइमेट्स की, उनकी पूंछ नहीं आती है और उनको होमिनोइड्स स्पीशीज बोल दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पूंछ गायब क्यों हुई। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी रिसर्चर बायोशिया ने पाया कि एक जीन की वजह से ऐसा हुआ। उस जीन का नाम है TBXT। आज से कुछ साल पहले ही बायोशिया ने बताया कि TBXT जीन में एक म्यूटेशन हुई, जिसकी वजह से होमोनाइड्स में पूंछ गायब हो गई। इसके पीछे पॉसिबल रीजन बताया जाता है कि प्राइमेट्स ने दो पैरों पे चलना शुरू कर दिया। दो पैरों पे चलने की इस चीज को हम बोलते हैं बायापेडलिज्म। इसके बाद आती है होमोनिड्स की स्पीशीज की कैटेगरी। ये स्पीशीज दो पैरों पे चलती जरूर थी, लेकिन कभी कभी। अब आप बोलोगे कि कौन सा उस टाइम कोई इंसान वहां मौजूद था जिसने देखा हो कि ये स्पीशीज कभी कभी ही चलती है। देखिए, रिसर्चर ने इनके स्केलेटन और इनकी हड्डियों पर जांच करके ये बताया है कि ये स्पीशीज कभी कभी ही चलती थी। इसके बाद आती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफोंसिस की स्पीशीज। ये स्पीशीज हमेशा दो पैरों पे चलती थी।
ऐसा इसलिए क्योंकि इनके घुटनों की शेप हमारी घुटनों से काफी सिमिलर थी। फिर आते हैं हम हैबिलिस। ये वो पहली स्पीशीज थी जिन्होंने हैंडमेड टूल्स बनाना स्टार्ट किया। ये स्पीशीज 2.5 मिलियन ईयर्स पहले से 1.5 मिलियन ईयर्स तक थी। इनके फॉसिल पाए गए टेंजानिया और केन्या में। इनकी हाइट लगभग 3 से 4 फीट तक होती थी। इनके टाइम में खाने की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने मरे हुए जानवरों को खाना शुरू किया। ये कोई शिकारी नहीं थे, बस छोटे मोटे जानवरों को पत्थरों से मार देते थे और खाते थे। मोस्टली ये स्केवेंजर्स थे, जैसे किसी और जानवर का बचा हुआ शिकार ये खाते थे। ये स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे मीट को काटने के लिए। इसी समय एक और स्पीशीज जिंदा थी जो थी पैरेंथ्रोपस, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते थे। बाद में खाने की कमी के कारण ये स्पीशीज जल्दी खत्म हो गई। फिर होमो हेबिलिस से हमें नेक्स्ट स्पीशीज मिली होमो इरेक्टस। इनका समय था 1.9 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 0.14 मिलियन ईयर पहले तक। ये हमारे पहले पूर्वज थे जो बिल्कुल हमारी तरह दिखते थे। यही वो पहली स्पीशीज थी जिन्होंने सबसे पहले पत्थर की मदद से आग जलाई और खाने को पकाकर खाना शुरू किया। पका हुआ खाना खाने की वजह से इनकी बॉडी में एनर्जी इंक्रीज होने लगी। इनकी ब्रेन शार्प होने लगे, ब्रेन का साइज बढ़ने लगा, दांतों का साइज छोटा होने लगा। फिर इन्हीं से आगे चल के होमोसेपियंस आए, जिसका मतलब हुआ वाइज मैन। जो स्पीशीज आज के दिन इंसानों की है वही होमोसेपियंस है। पहली बार हमारी स्पीशीज देखने को मिली 0.3 मिलियन साल पहले। वैसे बीच में बहुत सारी और भी स्पीशीज थी, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाई और खत्म हो गई। अब सवाल ये आता है कि क्या इंसान अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं? क्या होमोसेपियंस में भी इवोल्यूशन हो रही है? इसका जवाब है हाँ। इवोल्यूशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। होमोसेपियंस के इवोल्यूशन के भी कई एविडेंस देखे गए हैं पिछले हजारों सालों में। साइंटिस्ट बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो स्किन कलर ही है। जो लोग हजारों साल पहले इक्वेटर से दूर जाकर नॉर्दर्न एरियाज में रहने लगे, उनका स्किन कलर ज्यादा वाइट, ज्यादा लाइट बन गया, क्योंकि उन एरियाज में धूप इतनी नहीं आती थी। जो लोग ज्यादा धूप वाले एरिया में रहते हैं वहां पे ज्यादातर डार्क स्किन कलर वाले मिलते हैं, जैसे कि अफ्रीका। शॉर्ट में बोलूं तो आज के दिन सभी इंसान होमोसेपियंस की स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। बेसिकली सब जानवर और इंसान और पेड़ पौधे, इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। यही कारण है कि कुछ ना कुछ जानवर और इंसान में कॉमन मिल ही जाता है। जैसे इंसानों के बच्चों के दूध के दांत टूट जाते हैं और फिर नए आते हैं, सेम यही चीज लायंस और टाइगर में भी होती है। यही है इवोल्यूशन की कहानी। पहले फ्यूका, फिर ल्यूका, प्रोकैरियोट्स, फिर उनसे बने यूकैरियोट्स, फिर बना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर उनसे बना बायलेटरल वॉर्म्स, फिर वर्टिब्रेट्स, टेट्रापॉड्स, मैमल्स, प्राइमेट्स, होमोनिम्स और फिर एट लास्ट होमो सेपियंस। ये सारी स्पीशीज एक सेल से स्टार्ट हुई और आज हम इंसान की स्पीशीज तक पहुंचे हैं। यही है ह्यूमन इवोल्यूशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।